अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चलिए आज हम ग्रामर की एक और लेसन जो होमोनिम्स या होमोफोन्स और होमोग्राफ्स कहलाते हैं, इस पे आज थोड़ी सी बात करते हैं। होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट साउंड अलाइक but have different meanings. Homophones are a type of homonym that also sound alike but have different meanings but have different spellings. यानी होमोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड एक जैसी होती है लेकिन उनके मानी जो होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे होमोफोन्स होते हैं, इनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है लेकिन मीनिंग एक जैसी होती है। जैसे आप कहेंगे स्टील, STEAL स्टील, चुराना, STEEL स्टील। स्टील जैसे एक किस्म का जिसको आप फौलाद भी कहते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ ए मेटल। इसी तरह से होमोग्राफ्स आर वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। इसी तरह से होमोग्राफ वो वर्ड्स होते हैं जिनकी शक्ल एक जैसी होती है लेकिन उनके मानी अलग होते हैं। जैसे heteronyms or type of homographs that are also spelled the same and have different meanings but sound different. इसी तरह से इन्हें हेटेरोनिम्स इसमें होते हैं जिनकी एक ही जैसी शक्ल होती है लेकिन उनकी साउंड अलग होती है, गो कि शक्ल एक जैसी होती है। स्पेलिंग ऑलमोस्ट लगभग उनकी अगर मान लो सेम ही होती है, स्पेल एक ही जैसी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं, जैसे MINUTE मिनट, MINUTE माइन्यूट, ने माइन्यूट बहुत बारीक, मिनट यानी वक़्त का एक हिस्सा है ना, जिसे घंटे का एक 60वां हिस्सा मिनट कहलाता है। मिनट एंड माइन्यूट वर्ड्स दैट बोथ साउंड द सेम एंड और स्पेल्ड द सेम, यानी वो वर्ड जिनके मानी भी एक जैसे हैं और स्पेलिंग भी एक जैसी है, यानी दे आर होमोग्राफ्स। फॉर एग्जांपल जैसे अनट्रूथ एंड प्रून, कंट्री फेयर, फेयर, रीजनेबल, ये वो वर्ड्स हैं। अब हम देखते हैं, फर्स्ट लेट अस टैकल होमोफोन्स। द रूट फोन मीन्स साउंड as it does in telephone and phonics, so homophones are words that sound the same, such as do, dove and a deer and female deer and dough that you bake in bread. यानी चलिए हम पहले होमोफोन्स की बात करते हैं। होमोफोन्स का मतलब होता है जिनका रूट एक जैसा, जैसे जिनकी साउंड एक जैसी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे देखते हैं DOE डाव, DOE डाव जो है यहाँ पे लिखा है, सच है डाव, डियर को कहते हैं, यानी फीमेल डियर जो होती है उसको डाव कहते हैं। एंड डाव जो होता है जो जो आटा गूंदा हुआ होता है, DOUGH डाव, यानी इनके मानी एक जैसे हैं लेकिन स्पेलिंग इनकी अलग अलग है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं होमोग्राफ्स। नेक्स्ट लेट अस डू होमोग्राफ्स। द रूट ग्राफ मीन्स राइट जस्ट एज इट डज in autograph or telegraph. So homographs are words that are written the same, that is words that have the same spelling. For example, there is the verb tears as in squiggly tears and speeding ticket in two, and the noun tears meaning the salty drop of water that ran down your cheek when you watched the movie Inside Out. They are homographs because they are both spelled TEARS. यानी आपने यहाँ पे देखा, यानी जो हमने बात कही कि जो होमोग्राफ होते हैं उनकी शक्ल एक जैसी होती है। फॉर एग्जांपल हमने कहा टीयर्स, यानी जैसे वो किसी चीज़ को कट फाड़ता है, ही टीयर्स द टिकट इनटू टू। या इसी तरह से TEARS, टीयर्स जो हम यहाँ पे कहते हैं, ये जैसे जो आपके आँख से जो नमकीला पानी निकलता है, आंसू जिसको कहते हैं। स्पेलिंग दोनों की एक जैसी है लेकिन माने जो दोनों के हैं वो अलग से हैं, ठीक है ना। अब हम अब देखिए, द होमोनिम्स रूट मीन्स नेम, यू ऑल्सो हेयर इट एनोनिमस विच लिटरली मीन्स विदाउट नेम। जैसे आप कहते हैं एनोनिमस, विदाउट नेम। एंड ऑफ कोर्स इन द वर्ड सिनोनिम एंड एंटोनिम, homonyms are words that have the same name, in other words they sound the same and they are spelled the same. यानी होमोनिम्स के उनके सेम स्पेलिंग भी होती है और उनका सेम नेम भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन मीनिंग द राइटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड पेन मीनिंग द इनक्लोजर फॉर एन एनिमल।
जैसे ये होमोनिम्स हो गए, यानी इनकी स्पेलिंग एक जैसी है लेकिन माने अलग हैं। जैसे इनके मतलब प्रोनाउंसिएशन भी एक है। जैसे PEN पेन, पेन का मतलब होता है जिससे हम लिखते हैं, राइटिंग पेन। और एक पेन होता है जिसमें आप जो आपके एनिमल्स होते हैं, जैसे जैसे डरबा होता है, मुर्गियों का डरबा होता है, उसमें रखते हैं। They have the same pronunciation, pen, and they are both spelled PEN. To put it another way, homonyms are both homophones and homographs. In other words, हम ये कह सकते हैं कि homonyms जो होते हैं वो homographs भी होते हैं, homophones भी होते हैं। और you can even illustrate this with a cute little Venn diagram of two overlapping circles. One circle contains homophones and the other circle contains homographs, and the football in the middle contains homonyms. यानी अगर आप मान लो आप दो सर्कल डालते हैं, दो सर्कल, एक सर्कल दूसरे सर्कल के बीच में से गुजरना चाहिए, तो अब ये बज़ाहिर 3 हिस्से हो गए। तो मान लीजिए अब जो बीच वाला हिस्सा जो है ये होमोनिम है, ये उसके साथ भी है, इसके साथ भी। एक तरफ में होमोग्राफ रखे आप, एक तरफ में होमोफोन। सो होमोफोन्स आर साउंड द सेम, होमोग्राफ्स आर स्पेल्ड द सेम। होमोफोन्स की जो होते हैं उनकी आवाज़ सेम होती है, होमोग्राफ्स की स्पेलिंग सेम होती है। और होमोनिम्स दोनों होते हैं, उनकी स्पेलिंग वगैरह वगैरह। ऐसे at this point, if you already knew the difference between the three words, you might be saying, now hold on just 1 minute. Homographs are words that are spelled the same and don't sound the same. यानी अब होमोग्राफ्स आपका मतलब ये हो गया कि उनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उनकी साउंड सेम नहीं होती है। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट देयर स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है। This is where my fingers and thumbs analogy comes in. Sure, when somebody says, oh, I cut my finger. अगर कोई कहता है oh, I cut my finger, you probably figure that they cut their pointer, tall man, ring finger, or pinky. That is because if they had cut their thumb, they had probably have been more specific and said, oh, I cut my thumb. समझ रहे हैं बात? Even so, you agree that a thumb is a finger. हालांकि ये बात है कि थंब भी फिंगर होता है, लेकिन अगर वो कहेगा मैंने थंब काटा है तो वो आपको पता चल जाता है, लेकिन आई काट ए फिंगर, स्पेशल फिंगर बट स्टिल ए फिंगर। इन सेम वे इट मेक्स मोर सेंस टू से दैट पेन एंड पेन आर स्पेशल होमोफोन्स देन टू से दे आर नॉट होमोफोन्स। And by the same reasoning, it is simpler to think of pen and pen as special homographs that are not homographs. अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लर्न आप कर सकते हैं, लर्न दीज होमोनिम्स इन इंग्लिश। जैसे यहाँ पे एड्रेस और एड्रेस लिखा हुआ है। अब आप यहाँ तक आप एक चीज़ समझ आओ कि होमोनिम्स जो होते हैं वो होमोग्राफ भी होते हैं, होमोफोन भी होते हैं। अब होमोग्राफ क्या होता है, उनकी स्पेलिंग एक जैसी होती है लेकिन उनके जो प्रोनाउंसिएशन होती है आवाज़ अलग से होती है। जैसे मैंने कहा मिनट एंड माइन्यूट, MINUTE, MINUTE, एक को मिनट पढ़ते हैं, एक को माइन्यूट पढ़ते हैं। इसी तरह से STEEL, स्टील, स्टील पढ़ते हैं हम, और STEAL, स्टील पढ़ते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग डिफरेंट है। तो वो उनकी आवाज़ एक जैसी है, वो होमोफोन कहलाते हैं। जिनकी शक्ल एक जैसी है वो होमोग्राफ कहलाते हैं। नाउ यू सी यहाँ पे एड्रेस, आई कैन गिव यू द एड्रेस ऑफ ए गुड अटॉर्नी। एड्रेस पता, कैन यू टेल मी द एड्रेस? द लेटर वॉज एड्रेस्ड टू मी। अब वो एड्रेस उन्हें उसको वो मुझे मुखाब, द लेटर वॉज एड्रेस्ड टू मी। अब आप देखिए बैंड, द बैंड वॉज प्लेइंग ओल्ड बीटल सॉन्ग। बैंड एक जुत्था होता है, जैसे यहाँ सिंगर्स होते हैं, सिंगर्स की एक पार्टी को बैंड कहते हैं। शी ऑलवेज टाइज हर हेयर बैक इन ए बैंड, यानी वो हमेशा अपने बालों को एक बैंड होता है, रबर बैंड होता है, उसी में बांधती है, वो अलग बैंड हो गया। अच्छा, मैनी इंसेक्ट्स आर बैंडेड ब्लैक एंड येलो, यानी जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बैंडेड, उनके रंग होते हैं, कोई ब्लैक होते हैं, येलो होते हैं। अब आप देखिए मैच और मैच। इफ़ यू सस्पेक्ट ए ग्लास लीक, इफ़ यू सस्पेक्ट ए गैस लीक, डू नॉट स्ट्राइक ए मैच और यूज इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको लगता है कि आपका गैस लीक होता है तो आपको मैच का मतलब तीली जो होती है, यानी माच तुझ तीली आपको नहीं होनी चाहिए। हर फिंगर प्रिंट्स मैच दोज फाउंड एट द सीन ऑफ द क्राइम। उसके फिंगरप्रिंट मैच करते हैं, यानी मिलते हैं उसके साथ, यानी मैच करन, यानी कहाँ हम कश्मीरी में भी कहते हैं चशी ये रंग मैच करा, तो वो मैच हो गया तीली, ये हो गया किसी के साथ यकसानियत होना। इसी तरह से मीन और मीन, व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन? इस सेंटेंस के मानी क्या है? मीन,
ही नीडेड टू फाइंड ए मीन बिटवीन फ्रैंकनेस एंड रूडनेस। वो फ्रैंकनेस और रूडनेस के बीच में एक मीन निकालना पड़ा, यानी एक अवसत, जिसे आप देखते हैं मीन मीडियन मोड जब से आप एजुकेशन में पढ़ते हैं या स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। इसी तरह से आप देखते हैं राइट और राइट, आई एम श्योर आई एम राइट, राइट मैं बिल्कुल सही हूँ। टेक ए राइट टर्न एट द इंटरसेक्शन, अब राइट टर्न ले लो, राइट टर्न यानी राइट दायां और राइट सही। रिंग और रिंग, बट ए ब्यूटीफुल रिंग, क्या खूबसूरत, मतलब इसको आप कहते हैं अंगूठी। द चिल्ड्रन सैट ऑन द फ्लोर इन ए रिंग, बच्चे फर्श पर एक गोल में बैठे, इन ए रिंग, बनो से रिंग, इतकन से बनो से रिंग। इसी तरह से रॉक एंड रॉक, से कोमोरो फॉर्मड ए रॉक बैंड विद सम फ्रेंड्स वाइल इन कॉलेज। रॉक बैंड यानी जो जैसे वो गाने वाले, उनको कहते हैं रॉक बैंड। द फ्यू टू बिल्ड ए टनल दे हैड टू कट थ्रू 500 फीट ऑफ सॉलिड रॉक, यहाँ पे चट्टान यानी सॉलिड रॉक, एक सख्त चट्टान उन्हें काटनी पड़ी। इसी तरह से आप देख सकते हैं स्प्रिंग, स्प्रिंग, आई एम सॉरी टू स्प्रिंग इट ऑन यू बट आई हैव बीन ऑफर्ड अनदर जॉब। चलो ये जॉब मैं आपके लिए, ये मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ, मुझे दूसरी नौकरी मिल रही है। ही वॉज बॉर्न इन द स्प्रिंग ऑफ 1944, वो 1944 के बहार में, मौसम बहार, स्प्रिंग। और स्प्रिंग कहते हैं चश्मे को, ए स्मॉल पॉन्ड ऑफ वाटर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्प्रिंग। द ऑटोमेटिक फ्लोइंग वाटर जिसमें से होती है, दैट इज कॉल्ड ए स्प्रिंग। इस तरह से स्टॉक, ही एट द एप्पल स्टॉक एंड ऑल, उसने मतलब छिलका वगैरह मिल करके। अच्छा, स्नैचिंग अप माई बैग, आई स्टॉक आउट ऑफ द रूम, स्टॉक बाहर निकलना। अब आप देखते हैं वेल और वेल, जैसे द कॉन्फ्रेंस वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल बहुत अच्छी। द डॉग फेल डाउन ए वेल, वेल कहते हैं कुएं को। अब आप देख सकते हैं दे आर क्लिप्स फ्रॉम द न्यू जेम्स बॉन्ड फिल्म, ये क्लिप यानी फिल्म की एक क्लिप, एक छोटी सी क्लिप होती है। द वायर हैवेड विद ए मेटल क्लिप, और वो क्लिप होती है जैसे बना क्लिप, जो जैसे हम हमारे औरतें लगाती हैं क्लिप्स। इसी तरह से फ्लाई, ए फ्लाई वॉज बजिंग अगेंस्ट द विंडो, फ्लाई कहते हैं मक्खी को। लेट अस फ्लाई ए काइट, चलिए अब हम एक पतंग उड़ाते हैं, फ्लाई उड़ाना। लेटर और लेटर आप देख सकते हैं, देयर इज ए लेटर फॉर यू, आपके लिए चिट्ठी है। बी इज द सेकंड लेटर ऑफ द अल्फाबेट, इंग्लिश यानी इंग्लिश अल्फाबेट का दूसरा लेटर जो है वो बी है, पहले ए है फिर बी है। इसी तरह से पाम और पाम, ही हेल्ड द बर्ड जेंटली इन द पाम ऑफ हिज हैंड, यानी हथेली के बीच में उसने बड़ी आसानी के साथ, आराम के साथ उस परिंदे को रखा। द कोकोनट पाम इज ए नेटिव ऑफ मलेशिया, कोकोनट पाम अभी दरख्त का नाम है, यानी ताड़ का जो ये खजूर, ये नारियल का दरख्त जो है वो मलेशिया का असली वहाँ का मुकामी दरख्त है। इसी तरह से आप देख सकते हैं पार्क एंड पार्क, वी वेंट फॉर ए वॉक इन द पार्क, हम एक पार्क में चले गए वॉक के लिए। द टेनिस कोर्ट इन इज समटाइम्स यूज्ड एज ए कार पार्क, यानी पार्क रखने के लिए, कार को पार्क करने के लिए। इसी तरह से पॉइंट और पॉइंट, ही इज जस्ट सेइंग दैट टू प्रूव ए पॉइंट, वो ये बात कह रहा है इस पॉइंट को, ये पॉइंट मतलब साबित करने के लिए। एवरी वन सीम टू पॉइंट इन वन डायरेक्शन, हर एक पॉइंट की तरफ डायरेक्शन कर रहे थे, एक नुक्ते की तरफ। रूलर और रूलर, आई हैव 12 इंच रूलर, रूलर चपटी, मतलब वो रूलर होता है ना जिसको आप कहते हैं, मतलब जिससे आप लकीरें वगैरह खींचते हैं। किंग प्राइम वॉज ए फिल्म बट जस्ट ए रूलर, यानी किंग प्रियम वॉज ए फर्म बट जस्ट रूलर, यानी रूलर किंग यानी वो ये वॉज ए फर्म बट जस्ट रूलर, वो सिर्फ एक फर्म थी, वो मुश्किल से ही कोई हुक्मरान था, यानी रूलर, रूलर। इसी तरह से आप देख सकते हैं सा और सा, यानी सा इज अ टूल दैट हैज लॉन्ग ब्लेड विद शार्प, जिसको आरी आप कहते हैं, सा। लास्ट नाइट आई सा ए लवली गर्ल, सा मतलब देखना। इसी तरह से स्केल, दे एंटरटेन ऑन लार्ज स्केल, यानी बड़े पैमाने पर वो करते हैं। हाई मैनेज टू स्केल द शीर आउटसाइड वॉल ऑफ द टावर। इसी तरह से शिप और शिप, देयर आर 2 रेस्टोरेंट्स ऑन बोर्ड शिप, यानी शिप यानी शिप के। न्यू इंजन वाज शिप्ड ओवर फ्रॉम द यूएस, शिप्ड का मतलब है जहाज में किसी चीज़ को लाना, शिप्ड। अब आप देख सकते हैं इस तरह से सिंक और सिंक, द शिप सिंक इनटू द बॉटम ऑफ द सी, डूबना। आई फेल्ट चेन्ड टू द किचन सिंक, यानी एक और सिंक होती है जो आप किचन में लगाते हैं, जिसमें आप बर्तन वगैरह धोते हैं,
वो सिंक होता है डूबना। इसी तरह से आप देखते हैं जैसे टाई और टाई, ही हैड टू टाई हर हैंड्स टुगेदर, यानी बांधना, उसके दोनों हाथ बांध लिए गए। आई वेयर ए शर्ट ए टाई एट वर्क, मैं जब जाता हूँ तो शर्ट और टाई लगाता हूँ, टाई। वी वेंट ऑन ए ट्रिप टू द माउंटेन्स, इन्हें हम एक ट्रिप के लिए, जैसे छोटा मोटा एक्सकर्शन होता है, उसके लिए चले गए पहाड़ों में। समवन विल ट्रिप ओवर द केबल, कोई इसको काट डालेगा। ट्रिप का मतलब होता है काट डालना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये होमोनिम्स जो मैंने यहाँ पे आपको बताए, अभी अगर दूसरे लेसन में अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको होमोफोन्स और होमोग्राफ्स के बारे में बताऊंगा। आज मैंने आपको वो अल्फाज बताए जो आपको एक जैसे दिखे लेकिन इनके मानी अलग अलग हैं। तो दे आर कॉल्ड होमोनिम्स। टिल देन, गुड बाय।